आज के इस पवित्र दिन को हम आइए प्रभु के उस वचन में हम कुछ मनन चिंतन करें। और हम लोग जानते हैं कि आज के इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस पूरे जगत के पापों को क्रूस कंठ में लिए हुए उस क्रूस के ऊपर से जो 7 वचन हम जानते हैं, उस 7 वचन में से हम कुछ क्षण आइए हम मनन चिंतन करें। तो पहला वचन जो हमें मिलता है उसका लूका उसका 23 और उसका 34 पद में कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सचमुच में प्रियो, इतने दुख इतने कष्ट में भी प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर से उन बैरियों के लिए ये शब्द कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि क्रूस में पड़े हुए जब उस दशा में प्रभु यीशु मसीह उन बैरियों को माफ़ कर रहे हैं। आज हम क्या अपने बैरियों को माफ़ करते हैं? आज क्या हम कुछ भी मुसीबत में पड़े हुए अपने उस बैरियों के जीवन के लिए क्षमा का शब्द अपने मुख से निकालते हैं कि नहीं? आज हमें जांचने की आवश्यकता है। और प्रियो, दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, लूका उसका 23 उसका 43 पद में कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसके दाहिने बाएं 2 डाकू थे और उन डाकुओं के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह, एक डाकू ने कहा, प्रभु यीशु मसीह, हे गुरु, जब आप स्वर्गलोक में होंगे तो मुझे भी स्मरण करना। तो प्रभु यीशु मसीह ये शब्द कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, आज हम किस जगह में हैं? आज जीवन की यात्रा में तो हैं, लेकिन आज हम जीवन की यात्रा में किस जगह हम पहुँचे हैं, ये आज हम जानने की आती आ सकता है। क्या आज हम उस चलते चलते उस राहों में, क्या हम उस चीज़ों को जो हमने सही नहीं किया उसको हम स्मरण करते हैं या नहीं? लेकिन हम आज, अगर हम जिस भी स्थान में हैं, जिस भी जगह में हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, अगर आज हम पछताव करते हैं तो प्रियो, आज हम स्वर्गलोक में जाने के लिए प्रभु हम सबों को अपने पास बुला रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि हे प्रभु करने वाले सब कोई स्वर्गलोक में नहीं जाएंगे, परंतु वही जाएंगे जो पिता की इच्छा पर चलता है। तो आइए अपने जीवन को आज हम जांचें। और तीसरा वचन जब हम पाते हैं, यूहन्ना उसका 19:26 से 27 बोलता है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। प्रियो, आज हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जहाँ भी है, आज प्रभु के उपस्थिति में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, तो क्या बहुत बार जब हम बहुत सारी विषम परिस्थिति में पड़ते हैं, उस समय हम अपने परिवार को हम भूल जाते हैं, उस समय हम अपने आपा खो देते हैं। लेकिन प्रियो, आज हम चाहे समाज हो, कलीसिया हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना हम करते हैं, तो उस मुसीबत का सामना करते हुए भी हम अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह इस हालत में भी वह अपने परिवार के लिए वह शब्द को कहा और वह परिवार के लिए भी चिंता था। तो प्रियो, आज हम भी यही करना है कि आज हम अपने परिवार को भी देखें। हम जिस भी जगह में हैं, अपने परिवार को कभी ना भूलें। प्रभु के बाद हम परिवार को भी अपने साथ रखें। तो प्रियो, सचमुच में अपने परिवार को भी हम प्रभु यीशु मसीह के पद पर चलने के लिए हम प्रेरित करें। और हमें चौथा वचन जो हमें मिलता है मत्ती उसका 45 से 46 में, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक जब उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सचमुच में प्रियो, उस समय सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरे पहाड़ के निकट यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सचमुच में उस समय सब कोई चले गए, प्रभु यीशु मसीह को चाहने वाले सब कोई चले गए, बहुत कम ही लोग वहाँ पर बचे हुए थे। और इस अकेले समय में प्रभु यीशु मसीह अपने आप में ये महसूस किया कि मेरे साथ अब कोई नहीं है, इसलिए यहाँ बड़े शब्द से कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता,
लेकिन आज हम भी बहुत बार व्याकुल हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, लेकिन उस समय भी हमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। सचमुच में ये शारीरिक जीवन है, और इस शारीरिक जीवन में जब हम उस कठिन परिस्थिति को हम सहते हैं, कठिन परेशानी को, कठिन युक्ति हम करते हैं, तो उस समय में बहुत सारी परीक्षा हमारे जीवन पर भी आती है। लेकिन इस समय प्रभु यीशु मसीह उस 2 पार से लेकर 3 पार तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा, उस समय प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कहता है, और सचमुच में प्रियो इस वचन को अपने पिता परमेश्वर को बताते हुए कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, आज हम जिस भी हालत में हैं, जिस भी हम काम में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, सचमुच में बहुत बार हम कहते हैं कि प्रभु हमें छोड़ देता है। प्रभु हमारे साथ है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो प्रियो, आज गांठ बांध लेना है कि प्रभु के साथ हमेशा उसके पच्चिनों पर चलना है, चाहे दुख आए, चाहे विपत्ति आए, प्रभु हमारे जीवन पर वो अपनी उपस्थिति, अपनी महिमा से हम सबों को परिपूर्ण करेगा। तो 5वां वचन हमें मिलता है, यूहन्ना उसका 19 उसका 28 में कहता है, इसके बाद यीशु ने एक यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। सचमुच में हो प्रियो, क्रूस के ऊपर से जब ये शब्द कहा तो ये चीज़ नहीं कि वह प्यासा था। प्रियो, हम सभी पापियों के लिए, हम अपने मनुष्य जीवन के लिए प्यासा था कि मेरे प्यारे बच्चों कहीं फिर से पाप के जीवन में वे चले ना जाएं, और हम सभी के जीवन के लिए वो प्यासा था, हमारा जीवन को बचाने के लिए वो प्यासा था, और क्रूस के ऊपर से भी कहता है कि मैं प्यासा हूँ। आज हम सचमुच में प्रियो, हम उस जल के लिए प्यासे होते हैं, उस भोजन के लिए हम अपने जीवन में हमें भूख लगती है, लेकिन यहाँ पर उस आत्मिक प्यास के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रियो, आज ये सोचने की बात है कि क्या आज हम शारीरिक भोजन तो लेते हैं, लेकिन क्या आज हम आत्मिक भोजन के लिए भी, आत्मिक प्यास के लिए भी हम तड़पते हैं। होना चाहिए कि आज हम आत्मिक रूप से भी हम तड़पे, आत्मिक जल पीने के लिए भी हम हमेशा प्यासा रहे, ताकि हम जब ऐसा करते हैं तो प्रियो, ना कि केवल अपने जीवन के लिए नहीं, परंतु दूसरों के जीवन के लिए भी उस चीज़ को हम करते हैं, और आत्मिक रूप से हमेशा हम प्यासा हो। और जब प्रभु यीशु मसीह, हम इस हालत में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देखता है, तो अपने आत्मिक जीवन से हम सबों को परिपूर्ण करता है, और हम तृप्त होते हैं, और आत्मिक रूप से हम बलवंत होते हैं। तो प्रियो, क्रूस के ऊपर से कहे हुए 6वां वचन यह है, यूहन्ना उसका 19 उसका 30 में कहता है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। प्रियो, जब क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्या कोई भविष्यवाणी छूट तो नहीं गई जो कहा गया था। क्रूस के ऊपर में भी है, लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं, उस कहे हुए वचन के आधार पर वे चल रहे हैं, और उस समय भी कहा पूरा हुआ। प्रियो, पूरे जगत के पाप को अपने क्रूस के ऊपर लिए हुए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब पूरा हो गया, क्योंकि जो संसार में वे काम करना था वे पूरा कर लिए हैं, और परमेश्वर को बता रहे हैं कि अब पूरा हो गया है। प्रियो, आज क्या हम अपने जीवन में किस चीज़ में हम सिद्ध हुए हैं और किस चीज़ को हम पूरा नहीं किए हैं, आज हमें जानने की आवश्यकता है। क्या कुछ चीज़ ऐसे ही अधूरा छोड़ दिए हैं? क्या कुछ संस्था का काम, कलीसिया का काम, परिवार का काम ऐसा कोई अधूरा तो नहीं है कि आज उसके द्वारा परिवार में अनबन है, समाज में कुछ ना ठीक के बात है? तो आज हमें जांचने की अति आवश्यकता है। अगर आज हम उस अधूरे काम को हम पूरा नहीं करके जाएंगे तो हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए आज ही हमें जाने, क्या आज हम जो काम कर रहे हैं, संपूर्ण समझ बुद्धि ज्ञान को उसमें लगाकर हम काम कर रहे हैं, तो क्या उस अच्छे काम को आज हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं? आज हमें सोचने की अति आवश्यकता है। और अंतिम वचन जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से कहे, और वह वचन याद था उसका लूका 23 उसका 45 से 46, और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रियो, जब अंतिम वचन खाकर सिर झुकाए और अपना आत्मा पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए,
और इस कार्य को जब प्रभु यीशु मसीह पूरा करके अपना आत्मा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो आज हम प्रियो इस वचन के माध्यम से जाने, पूरा काम करके, पूरा इस जगत के पापों को अपने क्रूस के ऊपर ले करके प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के हाथों में अपने आत्मा को सौंपते हैं और वह इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं कुछ पल के लिए। तो प्रियो इस वचन के माध्यम से जाने, आज सबों को जाना है, हम सब कुछ को छोड़ के जाना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में इस मनुष्य के रूप में अपने उस कार्य को पूरा किए, उस समय हर एक कार्य को बारीकी से किए, हर एक पल में उस वचन के माध्यम में रहकर काम किए और अंत तक धीरज धर के पिता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार रहा। और अंततः हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो जाते हैं और हम सबों के जीवन के लिए एक नए मार्ग खोलते हैं, तो प्रियो आज हमें भी इस संसार में रहकर हम अच्छे कार्य को करते हुए उस वचन के माध्यम में बने रहकर हम हर एक अच्छे कार्य को करें, ताकि जो पिता परमेश्वर हमारे लिए भी उस स्वर्ग के राज्य में जो रखा है वह हमारे लिए अच्छे कार्य हो, अच्छा काम हो, और हम इस जीवन में भी होकर और उस जीवन में भी होकर अनंत काल के जीवन में हम सभी प्रवेश करने पाए। तो सभी इस गुड फ्राइडे के इस वचन से आप सबों को बहुत अच्छे आशीष मिले। आमीन।